मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं सृष्टि का निर्माण, इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में कैसे जानकारी दी है, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, जीव की शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सभी का कारक क्या है, कारण वस्तु क्या है। शुक्र, जो शुक्र है वही विश्व का आरंभ है। जो शुक्र है वही विश्व का आरंभ है। वेद द्वारा योग माया का प्रादुर्भाव होता है, तब जीवा वे का विकास होता है। बिना वेद के प्रजापति का स्वरूप निष्पन्न नहीं हो सकता। वेद ही प्रजा की उत्पत्ति का कारण प्रजापति है। जब तक प्रजा नहीं तब तक प्रजापति नहीं। यह समस्त दृश्यमान जगत ही ब्रह्मा है। अवयव है, अव्यय है, अक्षर, आत्मक्षर, विकारसर, विश्व, सृष्ट, पंचीकृत, पंचजन, परमजन और पूर्व अष्टाक्षर। छंदों को गायत्री कहते हैं। इसलिए 8 अवयव वाला ब्रह्मा भी गायत्र ब्रह्म कहलाता है। प्रत्येक अवयव की 5 कलाएं हैं। अवयव की कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक है। अक्षर को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम है। सूर्य का ऊपरी अर्ध अक्षर अमृत लोक एवं नीचे का अर्ध भाग मर्त्यलोक से संबंध सर्वभाग है। अतः इस सर का एक भाग आत्मक्षर एवं दूसरा विकारसर कहलाता है। आत्मक्षर भी की कलाएं अक्षर की कलाओं के समान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम है। विकारसर की कलाएं प्राण, आप, वाक, अन्नाद, अन्न है। ये 5 विकार है। विश्व सृष्टा बनने के कारण विश्व सृष्ट कहलाते हैं। विश्व सृष्ट की 5 कला प्राण, आप, वाक, अन्नाद, अन्न का पंचीकरण होने से 5 पंचजन उत्पन्न हुए। पंचजन की भी 5 पंचजनों की पंचीकरण से उत्पन्न कलाओं का सांकेतिक नाम पुरजन रखा गया। प्राणों से वेद, पुरजन आप से लोक, पुरजन वाक, पंचजन से देव, पुरजन से अन्नाद, पंचजन से भूत, पुरमजन से और अन्न। पुरमजन से 5 पुरभाव उत्पन्न हुए। वेद पुरमजन से स्वयंभू पुर का लोक से परमेष्टि देव से सूर्य, भूत पुरजन से पृथ्वी और
पशु पुरजन से चंद्र का व्यक्ति भाव हुआ। ये पूर सूर्य चंद्र पृथ्वी के रूप पिंड से भिन्न है। पुर की कलाएं स्वयंभू परमेष्ठी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी है, अतः वह 40 कलाओं का बना जाता है। यही परम विराट कहलाता है। ये सहस्त्रा वे परमा विराट ताब्रा 25.9.41 यही प्रजापति है। यही आत्मा प्राण पशु में समष्टि है। अवयव अक्षर आत्माक्षर आत्मा का विकार जन्मदाता तत्व शुक्र है। विश्व सृष्टा पंजे पुरजन प्राण है। पूर ही पशु है। विराट का जन्मदाता तत्व शुक्र है। शुक्र ब्रह्मा के लिए श्रुति कहती है। ये ईशो उपनिषद का मंत्र है। देखिए, अर्थात ये शुक्र अकाय यानी ऋतु भाव में है। दोष रहित प्राण है। स्नायु रहित असना वीर धर्म अधर्म पाम्पा से अवरुद्ध विद्या से रहित शुद्ध है। इसे मात ऋष्वा वायु भी चारों ओर घेरे हैं। मातृस्वा के घिरे शुक्र को कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कहते हैं। मातृवा से वेष्टिक शुक्र से विश्व का निर्माण सृष्टि प्रभा में वह सदा एक सा रहता है। अनेजे कदम ही अर्थ ऐसा है जो सभी शुक्र शब्दों में समान रूप से व्याप्त हो सकता है। ये सब शब्द एक ही है। अर्थ द्विब्रह्म गर्भित यजुराग्नि गर्भित षष्ठ ब्रह्मा आप में अननिहित है। द्विब्रह्म ब्रह्मा और षड्ब्रह्म कर्म रूप है। इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी रचना में सूक्ष्म भीतर होगा तथा स्थूल बाहर होगा। शुक्र का द्रव्य भाग षड्ब्रह्मा है। द्वे शुक्र के भीतर है। सोम के भीतर अग्नि है। हम उस अग्नि को शुक्राणु कह रहे हैं। अपतत्व की अवस्था विशेष ही सोम है। सोम ही चंद्र औषधि रेत बनता है। महतत्व सोमो महिष चकार ऋग्वेद के संख्या 9/97/41 के अनुसार सोम की आहुति से ही सूर्य में ज्योति का उदय होता है। यह सोममय ज्योति ही हिरण्य है। पंच महाभूतों का आरंभ आप ही है। यही भूतों का रस है। यही गो पशु में प्रविष्ट होकर दुग्ध बनाता है। स्वयं तो रिक्त है, किंतु इसके गर्भ में सत्य यजुराग्नि द्विब्रह्म प्रतिष्ठित है। शुक्र ही विश्व का अपादान कारण है। विराट के 8 अवयवों में 7वां पुरजन है। इसकी 5 कलाएं हैं। वेद लोक प्रजा वीर्य और पशु। वेद सृष्टि का आधार है।
बिना वेद के सृष्टि नहीं होती। ईश्वर संस्था में पहले पुरुष है, पुरुष से विश्व का मूल वेद तत्व प्रादुर्भाव होता है सचेतनों की सृष्टि में। पहले वेद उत्पन्न होता है, वेद द्वारा योग माया का प्रादुर्भाव होता है, तब जीवात्मा का विकास होता है। बिना वेद के प्रजापति का स्वरूप निष्पन्न है नहीं हो सकता। वेद ही प्रजा के उत्पत्ति का कारण प्रजापति है। जब तक प्रजा नहीं तब तक प्रजापति नहीं, जब तक लोक नहीं प्रजा नहीं, जब तक सुवेद आप नहीं तब तक लोक नहीं, जब तक यजुर्वेद नहीं तब तक सुवेद नहीं। पहले परमेष्टि का उदय होता है, तब प्राणमय स्वयंभू का उदय होता है। माया स्वयंभू पृथक तत्व है, जहाँ एको हम भविष्याम, एक से अनेक होना कामना हुई, वह पहला स्वयंभू, इसी को ब्रह्मा कह रहे हैं। वहां से जब नीचे आ रहे हैं तो उसने सबसे पहले पानी को आप बनाया, आप में स्वयं प्रविष्ट हुए, उससे जो निर्माण हुआ उससे पहला ब्रह्मा निकले। ब्रह्मा और परमेष्टि के आप ने निकलकर सूर्य को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा ही मृत्युलोक का दृष्टा है। माया माहेश्वरी अलग है, इसका स्वयंभू भिन्न है। पानी में सार जब जुड़ेगा तब वह आप कहलाता है। पानी सोम है, सार अग्नि है, तब वहाँ भृगु अंगिरा दोनों साथ आगे बढ़ेंगे, महलोक बनता है। भृगु अंगिरा अन्नी तीनों महलोक बनते हैं। परमेष्टि सर्वप्रथम स्वयंभू प्रजापति की परिक्रमा लगाता है। यह परिक्रमा लगाना काम प्रयज्ञ है। इसमें प्रजापति की नवीन प्राण संस्था का उदय होता है। यह प्राणमय स्वयंभू योग माया से गिरा है। पहले आपोमय स्वयंभू अथवा माया स्वयंभू पृथक तत्व है, जो प्रथम जय, और इसी से उत्पन्न ब्रह्मांडों का उदय होता है। प्राणमय स्वयंभू से हमारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यह बल शेश्वर पिंडीर कहलाता है। पांच अक्षरों की समष्टि से ही यज्ञ पांक्तों से यज्ञ कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ में पिंड और हृदय दो विभाग होता है। पिंड में अग्नि सोमात्मक यज्ञ की प्रधानता रहती है। हृदय में ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रतिष्ठित रहते हैं। पांचों स्वरों के रहने के बाद भी वस्तु एक ही कहलाती है। इसका कारण कूटस्थ अक्षर सर यज्ञ अक्षर है, आधार ही प्रतिष्ठित है।
मित्रों, हमारे सेवा दास के चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको समय समय पर देते रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को नई दिशा मिलती है। और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। हरि ओम, हरि ओम।